Effect of taxation on production, distribution, effect of taxation on production, distribution, and employment. Effect of taxation on production, distribution, and employment. करारोपण, का उत्पादन वितरण एवं रोजगार पर प्रभाव। ये कई बार बीपीएससी में क्वेश्चन आया है, कई बार यूपीएससी में आया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। चित्र सूत्र का प्रयोग आप इसमें करते हैं। कहता है कि कर के बारे में हम लोग जान लिए कि वो प्रतिक्रिया हो सकता है, प्रगतिशील हो सकता है, अनुपात हो सकता है, प्रत्यक्ष कर हो सकता है, अप्रत्यक्ष कर हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कर का उत्पादन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, वितरण पर कैसा प्रभाव पड़ता है, रोजगार पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि प्रभाव को दो तरह से हम लोग लिखाते हैं। एक अनुकूल प्रभाव बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं? प्रतिकूल प्रभाव। प्रतिकूल। तो कर का उत्पादन पर प्रभाव क्या होगा? कहा कि कर दो तरह से कर सकते हैं। कर वृद्धि करेंगे तो उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और कर में कमी करेंगे तो अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सरकार कर में कमी बहुत कम ही क्षेत्र में करती है, अधिकतर वो कर में क्या करती है? वृद्धि कर देती है। वृद्धि करते हैं। तो हम लोग को देखना है कि कर में अगर वृद्धि किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, कम किया जाता है तो क्या? कर में कमी जो है वो एक तरह से अपवाद माना जाएगा उसको। कर में कमी को क्या मानेंगे? अपवाद। सरकार बराबर इसी फेर में रहती है कि कर में कैसे वृद्धि कर। कर में कमी, कर में वृद्धि। तो कर में वृद्धि को हम लोग देखते हैं। कर में वृद्धि करेंगे तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो कहता है कि प्रतिकूल प्रभाव के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है उत्पादन। तो पहले प्रश्न उठता है कि उत्पादन किसे कहते हैं? हेलो, उत्पादन को कैसे परिभाषित कीजिए? हेलो जी। दूसरा कि उत्पत्ति के साधन क्या हैं? उत्पत्ति के साधन क्या हैं? उत्पत्ति के साधन जो है भूमि, श्रम, पूंजी। भूमि, श्रम, पूंजी। श्रम, पूंजी
और साहस। साहस, सर जी आवाज आ रही है? संगठन, संगठन, संगठन। और उत्पादन की परिभाषा क्या होगी? आगतों की सहायता से निर्गतों को प्राप्त करना ही उत्पादन है। बहुत अच्छा, फिर से बोलिए। सर जी, आगतों की सहायता से निर्गतों की प्राप्त करना ही उत्पादन है। आगत और निर्गत का क्या अर्थ होता है भी बताइए लोग को। सर जी, आगत मतलब होता है जो जो उत्पादन के साधन है उनको आगत कहते हैं। इनकी सहायता से जो उत्पादन किया जाता है उसको निर्गत कहते हैं। हाँ, और दूसरा कोई परिभाषा? हाँ सर जी, उत्पादन के जो साधन है, श्रम, पूंजी, भूमि इत्यादि की सहायता से जो उत्पादन किया जाता है और इनके सहायता से जो उत्पादित किया जाता है वही उत्पादन है, जो वस्तु सेवाएं। मार्शल ने पुस्तक में लिखा है कि प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। आगत निर्गत का तो बात हो गया, रिलेशनशिप है कि आगत होगा तो निर्गत होगा, लेकिन प्रोडक्शन है क्या? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता में सृजन करने को उत्पादन कहते हैं। जी जो भी वस्तु बनाइए, जो भी निर्गत होगा। जी अभी जो एटम बम बनाया हुआ है वो निर्गत होगा तो क्या होगा? हरिओम, उत्पादन। हरिओम। सर उत्पादन किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना ही उत्पादन कहलाता है। मूल्य में वृद्धि नहीं, उपयोगिता में वृद्धि कर रहे हैं। योग्यता। उपयोगिता का सृजन करना, उपयोगिता का सृजन करना, उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। जंगल में पेड़ है, उसका कोई डायरेक्ट किसी को कोई उत्पादन नहीं है, वो पर्यावरण में अपना काम कर रहा है। उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहा जाता है। लेकिन उसी को लकड़ी बना के आएगा तो पलंग बन जाएगा, कुर्सी बन जाएगा, तो उपयोगिता में वृद्धि हो गई। क्यों वृद्धि हो गई? क्योंकि लकड़ी जो था उसके आकार में परिवर्तन कर दिया गया। लकड़ी लंबा सा लॉग था, उसको चीर चार करके साइज में करके कुर्सी बना दिया, टेबल बना दिया, पलंग बना दिया, खिड़की बना दिया, दरवाजा बना दिया। तो लकड़ी को जंगल में पड़ा रहता तो वहां अपना पड़ा रहता, डिस्ट्रॉय होता, फिर फलता फूलता। लेकिन बाहर जब आ गया वो, तो उस लकड़ी की उपयोगिता में, लकड़ी में उपयोगिता का सृजन हो गया, और इसलिए उसका नाम हो गया प्रोडक्शन, कि हम कुर्सी का उत्पादन कर रहे हैं, लकड़ी से कुर्सी का उत्पादन कर रहे हैं। लकड़ी से कुर्सी का उत्पादन करना मतलब लकड़ी की उपयोगिता, लकड़ी में उपयोगिता का सृजन करना। तो एडम स्मिथ ने अपनी किताब जो 1890 में इकोनॉमिक्स का लिखा, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें कहा कि प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी एंड कंजम्पशन डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी। आप कंज्यूम कीजिएगा एप्पल तो एप्पल रहेगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी, कंजम्पशन का क्या परिभाषा होगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी। परिभाषा क्या होगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता को नष्ट करने की प्रक्रिया को उपभोग कहा जाता है। जी सर। और उत्पादन क्या होगा? उपयोगिता का सृजन करने को उत्पादन कहा जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है उत्पादन करना।
फिर बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है उपभोग करना। कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इन इकोनॉमिक्स। इसलिए देखिएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरुआते होता है कंजम्पशन से। पहला चैप्टर, पहला अध्याय रहता है कंजम्पशन, पहला खंड में रहेगा कंजम्पशन से जितना बात हो, दूसरे खंड में रहेगा उत्पादन। अभी इग्नू का एक एमए का स्टूडेंट एंट्री किया है, एडमिशन लिया है, पढ़ना शुरू किया है। तो हम कहे सिलेबस भेजो, तो सिलेबस भेजा है तो पहला खंड है उपभोग और दूसरा खंड है उत्पादन। तो कहीं का एमए हो, बीए हो, कोई चीज हो, स्टैंडर्ड बदल जाएगा। इंटरमीडिएट में भी वही रहेगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, लेकिन वह सिंपल रहेगा। आप जब पढ़िएगा तो पूरा कैलकुलस, मैट्रिसेस, सब डिटर्मिनेंट सब फिट होगा, ऊपर नीचे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। तो स्टैंडर्ड बदल जाएगा, लेकिन उपयोगिता नहीं बदलेगा, वो तो रहेगा ही उपयोगिता। तो उपयोगिता का काम है, उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहा जाता है। उत्पादन करने का तरीका क्या है, प्रकार क्या है? तो पहला है वस्तु के आकार में परिवर्तन कर दिए। छोटा सा लकड़ी का लॉग रखा हुआ है और उसको चीर करके, काट करके उसको आप कुर्सी बना दिए, तो आकार बदल दिए, पलंग बना दिए, आकार बदल दिए, खिड़की दरवाजा बनाए, आकार बदल दिए। मिट्टी है, मिट्टी को सान करके और उसको ईंट बना दिए और उसको पका करके ईंट तैयार कर दी, तो वो हो गया, उस मिट्टी में उपयोगिता आ गई। तो कहता है कि पहला हुआ रूप बदल कर, दूसरा होता है स्थान बदल करके। नदी के भीतर बालू पड़ा हुआ है, उसका कोई किसी को मतलब नहीं। बहुत हुआ तो नहाने आप गए तो बालू पर पैर रख करके अंदर नहाए, उसी बालू को बटोर करके ट्रक पर लाद करके शहर में ले आया, तो उसका बिक्री हो गया और उससे मकान बनाने में उपयोग लाएगा। सड़क का ढलाई होगा, उसमें उपयोग लगाएगा। बालू का बहुत उपयोग हो गया। तो इसको कहा जाता है स्थान पर प्लेस यूटिलिटी। पहला हो गया फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब हो गया वस्तु के आकार में आपने कर दिया, जैसे परिवर्तन किया वैसे ही उसका उपयोगिता में सृजन हो गया। दूसरा हो गया प्लेस यूटिलिटी, का स्थान परिवर्तन कर दिया। आप नदी के किनारे से उठा के शहर में ले आए, ट्रक पर लाद के लाए, ट्रैक्टर पर लाद के लाए, बैलगाड़ी पर लाद के लाए, जैसे भी लाए, उसकी उपयोगिता बढ़ गई, उपयोगिता का सृजन हो गया और बालू का खरीदार आ जाएगा, खरीद बिक्री होने लगेगा। जैसे किसी चीज में उपयोगिता का सृजन होगा तो उसकी खरीद बिक्री हो जाएगी बाजार के सिस्टम में। तो इसको कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। अब पहले वाले को कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मतलब प्रकार बदल के, आकार बदल करके वस्तु में उपयोगिता का सृजन हो जाता है। लकड़ी ये भी है, कुर्सी भी लकड़ी है, टेबल भी लकड़ी है, लेकिन उपयोगिता का सृजन हो गया। तो उत्पादन का अर्थ होता है उत्पादन का सृजन, उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहा जाता है। ये फॉर्म यूटिलिटी वस्तु के आकार बदल कर किया जाता है। प्लेस यूटिलिटी एक जगह से दूसरे जगह ले आई तो उसमें यूटिलिटी बढ़ गया। तीसरा है ओनरशिप चेंज, प्रोप्राइटर चेंज, मार्क में परिवर्तन। क्या हुआ इसका मतलब? बाजार में सीजर रखा हुआ है, कैंची, मेडिकल शॉप में कैंची रखा हुआ है, वहां रखा हुआ है तो उसका मालिक मेडिकल शॉप वाला है, और वही सीजर जो है डॉक्टर खरीद के ले जाता है अपने ऑपरेशन के लिए, तो उसी सीजर से वो ऑपरेशन करता है, तो उस सीजर की उपयोगिता बढ़ गई, उसमें उपयोगिता आ गई। वहां पड़ा रह जाएगा तो पड़े रह जाएगा, उसका कोई उपयोगिता नहीं। मालिक बदल गया तो उसकी उपयोगिता बढ़ गई। किताब के दुकान में आप देखते हैं सब तरह का किताब लेके एक आदमी बैठा रहता है, एक वो, दो, तीन। कोई उसमें है जो किताब पढ़ता है उसमें से निकाल के? शायद ही कभी आप देखिएगा किसी को पढ़ते हुए। केवल वो क्या करेगा, कोई आएगा कहेगा अरसा से किताब है, हाँ है, निकाल के दे दे।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि मालिक बदल गया। मालिक दुकान वाला था, वहां किताब पढ़ा हुआ था, और उसका मालिक बदल गया, स्टूडेंट हो गया या कोई टीचर हो गया, कोई प्रोफेसर खरीद लिया, तो उसका उपयोगिता में सृजन हो गया, उस चीज में ज्यादा उपयोगिता निकल के आ गई। तो फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, ओनरशिप यूटिलिटी। और चौथा है टाइम परिवर्तन। टाइम परिवर्तन कि जैसे स्थान है उसको रखे हुए हैं आप और 3 साल तक रखे रहिए शराब के बोतल को, तो ओल्ड शराब हो जाएगा, उसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी। 4 साल 5 साल पहले का शराब है तो उसकी और उपयोगिता है, और उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, हजार लाख में रहता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, आप जानते भी होंगे कि लाख रुपया में एक बोतल मिलता है। उसकी करके जन्नत में चला जाता है, कहाँ जाता है, लेकिन पीने वाला आदमी जो है वो उसका लाख रुपया दे के उसको लेता है। तो ओल्ड शराब हुआ। कभी कभी हम लोग के यहाँ राइस भी जो है, ओल्ड राइस का पथ ही सब में उपयोग होता है। बीमार उमार को ओल्ड राइस का चावल के खिलाइएगा तो उसका पाचन क्रिया रहेगा। घी है, पुराना घी जो है वो छाती में मलने से खांसी दूर होता है, और वैदिक वाला पुराने घी को बहुत ज्यादा कीमत लेके आपको देगा। तो वो सब टाइम हो गया। टाइम को अपने एक औजार बनाया और साल भर 2 साल घी को रखा और तब बाजार में लाया आफ्टर 2 इयर्स ओल्ड घी, 3 इयर्स ओल्ड घी, जैसा उसके अपने मेडिकल आयुर्वेदिक शॉप के अनुसार जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा वो करेगा। तो टाइम बदल देने से भी उपयोगिता का सृजन होता है। हरिओम। हरिओम। जी सर। कंसेप्शन क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो गया एकदम? आगत निर्गत जो आप कहे ना वो सही है एक लाइन में, लेकिन उसके बोलने के बाद आपसे फिर क्वेरी करेगा उसी संदर्भ में, वो जान जाएगा कि मार्शल का लाइन नहीं बोला है, इसका मतलब कि ये टेक्निकल परिभाषा डिक्शनरी का जान रहा है कि इनपुट आउटपुट, यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट विल ब्रिंग अस आउटपुट। उत्पादन शब्द क्या है, उत्पादन अर्थशास्त्र में क्या अर्थ रखता है, इसमें आपको बोलना है कि उपयोगिता के सृजन करना उत्पादन कहलाता है, और उपयोगिता को नष्ट करना उपभोग कहलाता है। हरिओम, इस 2 लाइन को आप बोलिए तो अपने मुंह से जोर से सब आदमी सुने। जी सर। मोतीलाल, जी सर। आप जोर से बोलिए तो उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहा जाता है, उपयोगिता को नष्ट करना उपभोग कहा जाता है। उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है, नष्ट करना उपभोग कहा जाता है। और उपभोग किसे कहते हैं? उपयोगिता को नष्ट करना ही उपभोग कहलाता है। उद्देश्य? यस सर। हाँ बोलो, तुम बोलो तो उद्देश्य। प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, डिस्ट्रक्शन इज कंजम्पशन। नष्ट करना ही उपभोग कहलाता है। तुम्हारा आवाज कर रहा है, लटपटा रहा है जीभ, ठीक से बोलो। वो हरि गोविंद भैया बोले थे सर। प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, डिस्ट्रक्शन इज ए कंजम्पशन। डिस्ट्रक्शन इज कंजम्पशन, डिस्ट्रक्शन ठीक से बोलो। Destruction of utility is consumption. कंजम्पशन। सुनीता तुम बोलो एक बार।
उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। और उपयोगिता का नष्ट होना उपभोग कहलाता है। करेक्ट। आप हरिओम आप बोलिए, आप साफ से बोलिए, घबराइए नहीं। उत्पादन उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहा जाता है और उपयोगिता का नष्ट करना ही उपभोग कहा जाता है। वेरी फाइन। यूपीएससी के कैंडिडेट दम खम लेके बोलिए, पूरे भारत के बीच में आप रहते हैं, मध्य प्रदेश। आपसे बड़ा कौन है? ठीक सेंटर में, हार्ट में है आप इंडिया के। जोर से बोलिए। जी सर जी। आवाज में जो है खनक होना चाहिए। समझ गए ना? बहुत अच्छा जवाब दिए। अभी ये कौन आया है नया? उमेश चंद्रा। उमेश चंद्रा जी सर। आप बोलिए तो। सर किसी उपयोगिता द्वारा वस्तुओं का उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन है, और किसी उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं का उपयोगिता का उपभोग करना ही उपभोग है। उपभोग करना उपभोग है। नहीं सर, किसी उपभोक्ता द्वारा उपयोगिता का नष्ट करना ही उपभोग है। हाँ करेक्ट। ये आवाज का है इतना? आवाज लड़खड़ा रहा है। तार और कुछ स्पीकर को मुंह के पास रख के बोलते हैं, इसलिए लगता है। बहुत ज्यादा सटा लेते हैं मुंह के पास। उमेश चंद्रा जी सर जी। माइक को थोड़ा दूर रख के बोलिए ना। ठीक बोल रहे हैं आप? थोड़ा कह दूर रहे रख के बोलिए। सर। हाँ सर जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन है और उपयोगिता को नष्ट करना ही उपभोग है। करेक्ट। माइक को दूर रख के बोले। कितना अच्छा आवाज है। जौनपुर का आवाज हम लोग हम तो पटना में सुन रहे हैं, बाकी लोग गुजरात में सुन रहे हैं। महेंद्र जी 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 सुन रहा हूँ सर। गुजरात से हो ना? जी गुजरात में सुन रहे हैं। आवाज को थोड़ा माइक से थोड़ा मुंह को अलग रखिए, तब साउंड खूब अच्छा रहेगा। जी सर जी। तो हम लोग अब इसका इंट्रोडक्शन समझ गए। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि पहला पढ़ेंगे करारोपण। का उत्पादन पर प्रभाव। पहला जो है वर्ड है डिजायर टू वर्क। डिजायर टू वर्क। काम करने की इच्छा पर प्रभाव। डाल्टन महोदय का किताब है। डाल्टन महोदय जो हैं वो किताब लिखी है पब्लिक फाइनेंस। उसी में उनके किताब में पब्लिक फाइनेंस में बड़ा ही सुंदर है इसका वर्णन। और दूसरा जो है रिचर्ड मस्ग्रेव को कहा जाता है बाइबल ऑफ पब्लिक फाइनेंस। रिचर्ड मस्ग्रेव पब्लिक फाइनेंस, और दूसरा है आपको डाल्टन का पब्लिक फाइनेंस। डाल्टन का पब्लिक फाइनेंस, रिचर्ड मस्ग्रेव का पब्लिक फाइनेंस। ये दो आदमी का किताब कहीं भी लाइब्रेरी में देखिए तो उलट करके उसको जरूर देखिएगा।
और सबसे क्या काम करना चाहिए कि लाइब्रेरी में उलट के और जितना डायग्राम उसका है उसको कॉपी पर पेंसिल से उतार लीजिए, पेज नंबर देके। तो सर जी। इससे आपको सबसे बड़ा हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। किताब दुकान पर भी लेकर के आप इस काम को कर सकते हैं। अगर दुकान वाला परिचित है तो कर सकते हैं। कोई दोस्त के पास किताब, वहां गए, चित्र उतार लीजिए। चित्र का कलेक्शन करने के लिए एक से अधिक किताब को देखना पड़ता है और हर किताब में कुछ न कुछ खासियत है, कुछ न कुछ। तो कहता है कि काम करने की इच्छा प्रभाव। ये लोग कहते हैं कि जैसे टैक्स लगेगा। सर जी। हाँ, कुछ कह रहे हो क्या? हाँ सर जी, ये कह रहे हैं कि आपका फोटो नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ ब्लैक आ रहा है। हमारा फोटो अब नहीं ना दिखाई देगा, पूरा बोर्ड इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा अच्छा सर मैं जी, ठीक है। आपका साइड में आ रहा है। साइड में लेकिन नजर सर नहीं आ रहा, उसको किसी का चेहरा नजर आ रहा है। सोचिए। हाँ सर, कॉर्नर में आपका आ रहा है सर। लेकिन यहाँ भैया ब्लैक दे रहा है। हैं? हमारे यहाँ ब्लैक दे रहा है, मतलब काला काला दिखा रहा है, फोटो नहीं आ रहा है। आपका फोटो आ रहा है? नहीं सर, आपका नहीं आ रहा है। लिखा हुआ आ रहा है सही से कि नहीं? हाँ लिखा हुआ आ रहा है। हाँ ठीक है। लिखा हुआ है वही देखना है। हाँ ठीक सर। बड़ा अटपटा है ना। ऑनलाइन क्लास में टीचर बैठा हुआ है बोर्ड के पास, एक भी स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट बैठा हुआ है बोर्ड के पास, वहां टीचर नहीं है। लेकिन शुरुआती दौर में हम लोग सब एक दूसरे का चेहरा देख लिए हैं और जान रहे हैं कि हर आदमी एक दूसरे को सुन रहा है। ध्यान देना है बोर्ड पर, जो बोर्ड पर हम खींच रहे हैं, लिख रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। और चेहरा जो है, हम लोग बोर्ड छोटा रहेगा तो चेहरा 2-4 आदमी का आ भी जाता है। आप जब बोलिएगा, कोई प्रश्न पूछिएगा तो आपका चेहरा आ जाएगा बोर्ड में। तो कहता है कि काम करने की इच्छा पर प्रभाव के बारे में कहता है कि टैक्स जैसे ही लगाइएगा कर, तो काम करने के घंटे और आराम करने के घंटे, ये दोनों के बीच में संबंध स्थापित होता है। जैसे ही कर का दर बढ़ाइएगा तो काम करने का घंटा क्या होगा? घट जाएगा। कहेगा नहीं काम करेंगे, इतना टैक्स लगा रहा है। तो काम करने का घंटा हट जाएगा। घट जाएगा और कहेगा कि अब छोड़ो, आराम करते हैं। आराम का घंटा बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। हाँ, उमेश चंद्रा बताइए तो काम का घंटा क्यों बढ़ जाएगा, घट जाएगा? सर जी, जब लगेगा। सरकार जब सर जी सरकार किसी व्यक्ति के ऊपर कर लगाती है सर, और उसका सब मतलब आय का बहुत ज्यादा भाग जब सरकार अपने पास रख लेती है, तो व्यक्ति के पास जब आय नहीं बचत होगा तो उससे वो काम करना नहीं चाहेगा, इसलिए काम करने की घंटा घट जाएगा और आराम ज्यादा करेगा। करेक्ट। चलिए, अब चेहरा दिखाई दिया ना? नहीं सर जी, कुछ दिखाई दे रहा। अब बगल कर रहे हैं तो दिखाई दे रहा, नहीं तो उस तरफ। हेलो,
कह रहे हैं सर जी कि जब बगल कर रहे हैं स्क्रीन को तो दिखाई दे नहीं, कोई जैसे कोई चीज आकर ले रहा है ब्लैक में, जहां तक फोटो है आपका। वो होगा आपका इंटरनेट का वहाँ कुछ प्रॉब्लम। हमको तो आपका सब ईटा पत्थर सब दिखाई दे रहा है। आपके मकान में प्लास्टर नहीं है, वो भी दिखाई दे रहा है। प्लास्टर नहीं ना है? हाँ हाँ सर, नहीं सर नहीं। ईट पर प्लास्टर नहीं, वो दिखाई दे रहा है। छत जो आप ढलाई किए हुए हैं वो कंक्रीट ढलाई नहीं है, वो केवल ब्रिक वाला ढलाई है जी। है कि नहीं है? हाँ सर जी, सही कह रहे हैं आप। तो हम यहाँ बैठे हुए सब चीज देख रहे हैं। महाभारत में संजय का नाम सुने हैं? जी हाँ। उसका क्या खूबी था? सर वो मतलब कहीं दूर थे, वो सब चीज उनको महाभारत की दिखाई देता जहाँ युद्ध हो रहा था। हाँ, तो सोचिए, तो उसी का अप्लाई किया है और आपका हम सारा चीज बता रहे हैं। कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम रहता है आकाश में, उस सबसे थोड़ा धुंधला होता है, लेकिन वैसा नहीं है। अगर सेट आपका अच्छा है तो एकदम क्लियर कट आपको सब चीज नजर आएगा। तो कहता है कि ठीक बोले उमेश चंद्रा कि सरकार जब चूसने लगेगी सारा पैसा तो वो क्या करेगा? आप काम करने का घंटा कम कर देगा, काम करने का घंटा घटा देगा। काम करने के घंटे क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। और आराम का घंटा बढ़ा देगा जी। आराम का घंटा बढ़ा देंगे, बढ़ा देगा। आराम का घंटा बढ़ जाएगा। आराम का घंटा बढ़ जाएगा। आराम का घंटा, आराम का बढ़ जाएगा। अब इसी चीज को मस्करेब कहते हैं कि ठीक है, इसको हम लोग चित्र से दिखला सकते हैं। अब यहाँ पर आय है उसका कितना, ओ ए, और इधर से देखिएगा, इधर से देखिएगा, इधर से देखिएगा तो आराम आराम के घंटे, इधर से देखिएगा तो हो जाएगा काम के घंटे। चीज वही है। 24 घंटा फिक्स्ड है, 24 आवर्स फिक्स है दिन भर में, तो काम के घंटे और इसको कहा जाता है उत्पादन वक्र, प्रोडक्शन कर्व, आइसो क्वांट। इसको बोलते हैं आइसो क्वांट, सम उत्पाद वक्र। आइसो क्वांट का मतलब क्या है? सम उत्पाद वक्र। तो देखिए यहाँ पर नाम देंगे L1, तो आराम का घंटा हो गया L1, आराम का घंटा हो गया, आराम का घंटा हो गया OL1, और काम का घंटा हो गया
काम का घंटा हो गया इसका नाम H रख दीजिए, HL1 OL1 काम का घंटा, L1H काम का घंटा, OL1 गया आराम का घंटा, आराम के घंटे, काम के घंटे हो गया L1H। अब सरकार के दिमाग में आई कि भाई आया जाए, सरकार के दिमाग में आया कि टैक्स लगाया जाए, तो टैक्स लगा दिया। जैसे टैक्स लगाएगा तो मालिक छटपटाएगा, और छटपटा के वो काम का घंटा घटा देगा। काम का घंटा वो क्या करेगा, Q3 से Q2 कर देगा। यहाँ पर Q3 पर था, तब आ गया यहाँ पर वो Q2 पर, इक्विलिब्रियम बदल गया उसका। तो अनुपातिक कर लगाया, थोड़ा सा कर लगाया तो थोड़ा नीचे घसका। सरकार का तो अब हैं उसका भूख मिटता नहीं है। कहा कि भैया ये AT से काम नहीं चलेगा, हम चाहिए ATT। जब यहाँ आएगा तो मालिक जो है काम करने वाला, अब उसका उत्पादन कर्व हो जाएगा Q1 और भाग के चलावेगा Q1 पर, स्मॉल Q1 पर। गौर से देखिए कि पहले L1 घंटा काम करता था, OL1 आराम करता था, अब आराम करेगा OL2। फिर टैक्स लगाएगा तो अब वो आराम करेगा OL3। मतलब अब आराम का घंटा हो जाएगा OL2 और काम का घंटा हो जाएगा L2H। आराम का घंटा अब हो जाएगा OL3, काम का घंटा हो जाएगा L3H। तो आप गौर से देखिए कि L1H से छोटा हो जाएगा L2H, से छोटा हो जाएगा L3H। मतलब काम का घंटा लगातार घट रहा है। काम का घंटा घट रहा है, घटता है, काम का घंटा घट रहा है। और आराम का घंटा को आप देख रहे हैं कि OL1 था तो उससे बढ़ के हो गया OL2, उससे बढ़ के हो गया OL3। आराम का घंटा बढ़ रहा है, आराम का घंटा, आराम का घंटा बढ़ता है। ये चित्र दिए हुए हैं मस्ग्रेव, ये चित्र जो है मस्ग्रेव का है।
हिंदी मीडियम में हमारे यहाँ से 80% नंबर तक उठाया हुआ है स्टूडेंट। जो चित्र का अभ्यास करेगा, बार बार चित्र बनाएगा, तो चित्र उसका सुंदर हो जाएगा और हर आंसर में चित्र देगा, हर आंसर में चित्र देगा, तो उसका आंसर जो है दूसरे के तुलना में ज्यादा वजन रखेगा। लैंग्वेज में भी समझा रहे हैं, चित्र में भी समझा रहे हैं, सूत्र भी दिखा रहे हैं, जहां जहां जो जरूरत है कर रहे हैं। तो ये मैक्सिमम व्हिच यू कैन डू इन 35 मिनट्स। एक आंसर को लिखने में 35 मिनट समय देता है। अगर 5 को लिखना है तो 6 को लिखना है तो और घट जाएगा। यूपीएससी में 2800 क्वेश्चन आता है, छोटा बड़ा मिला के ABCD करके सब पाठ्य रहता है। 28 क्वेश्चन। उसका उद्देश्य रहता है विद्वता नहीं, हर चीज जानते हैं कि नहीं जानते। यूपीएससी में 47% नंबर ला करके कम्पीट कर रहा है। इसका मतलब है कि बहुत क्वालिटेटिव आंसर नहीं है, लेकिन वो चूंकि सारा आंसर थोड़ा थोड़ा लिखना जानता है तो निकाल लेता है। इसलिए आपको टाइम का भी ध्यान रखना है। कितना आंसर है, ABCD है, तो टाइम को पहले बांट लीजिए फट से, कितना टाइम आपको देना है। टाइम आपको कितना देना है ये बड़ा जरूरी है। अब हम लोग का ये पॉइंट तैयार हो गया, जो एक लाइन मस्क्रेव कहे कर में वृद्धि करने पर जितना भी उद्यमी है, जितना भी उत्पादक है, जो लाभ कमाने की आशा में उत्पादन करता है, टैक्स लगाइएगा तो उसका लाभ घट जाएगा। लाभ घट जाएगा तो उसका काम करने का इच्छा जो है, डिजायर टू वर्क घट जाएगा। डिजायर टू वर्क घट जाएगा तो वो पहले से कम उत्पादन करेगा, काम का घंटा घटा देगा, काम का घंटा घटा देगा, आराम का घंटा, आराम का घंटा बढ़ता है, काम का घंटा घटता है। काम का घंटा क्या मतलब? काम का घंटा घटता है, काम का घंटा घटता है, काम का घंटा घटता है। चौबीस घंटा में वो जो काम करता है अपना, तो काम का घंटा को घटा देगा, आराम का घंटा को बढ़ा देगा। इससे उत्पादन में कमी हो गई। उत्पादन में क्या कमी हो गई? तो चित्र से स्पष्ट है कि Q3 से कम हो गया Q2, Q2 से कम हो गया Q1, उत्पादन भी घटना शुरू हो गया। अगर इसका अंक में मान लीजिए लिखते हैं कि ये 100 है, ये
300 इकाई है तो ये घट के हो जाएगा 200 इकाई, ये घट के हो जाएगा 100 इकाई। तो इससे स्पष्ट रहा है कि कर का उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अगर कर में वृद्धि हुई। और उल्टा बोलेंगे कि कर में कमी करना, कर में कमी करना। कर की छुट्टी, कर की छुट्टी का मतलब होता है टैक्स हॉलीडे। टैक्स हॉलीडे कि 15 साल कर नहीं लगेगा, 15 साल तक कर नहीं लगेगा, कर नहीं लगेगा, 15 साल तक कर नहीं लगेगा। इसी को कर की छुट्टी कहेंगे। इसका उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, इसका उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ये आपको हो गया कर में वृद्धि करने का हानिकारक प्रभाव और कर में कमी करने का अनुकूल प्रभाव। टैक्स हॉलीडे आज रिफॉर्म में टैक्स हॉलीडे को प्रेफर किया जा रहा है। बहुत सारे क्षेत्र में टैक्स की छुट्टी कर दी गई ताकि नए नए उद्यमी आ जाए और उत्पादन करें। अब दूसरा जो है उसको बोला जाएगा willingness to save and invest। और तीसरा है willingness to ability।
ability to save and ability to save and invest, willingness to save and invest, ability to save and invest. बचत एवं विनियोग पर जब वो प्रोडक्शन कम कर देगा तो उसकी आय कम हो जाएगी, बचत भी कम हो जाएगा, विनियोग कम हो जाएगा। बचत और विनियोग पर बचत और विनियोग की प्रयोग की इच्छा, बचत और विनियोग की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सरकार के बचत विनियोग पर इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। और उसके बाद है एबिलिटी में योग्यता। ये कमी बता रहे हैं, कर में कमी करना बता रहे हैं ना। हाँ, बचत और विनियोग की इच्छा पर, हाँ? कर में वृद्धि होने पर बचत विनियोग की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव हाँ पड़ेगा। जी। अच्छा, ये कमी वाले लिखाए थे, उसके अंदर लिखा जा रहा है। कमी खत्म हो गया, कमी तो एक वो छोटा सा एग्जाम्पल वहां था। अच्छा। सब वृद्धि ही है। बचत एवं विनियोग की इच्छा पर कर वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव। कमी का काम खत्म हो गया, अब कमी का दिमाग से हटा दीजिए। वो एक आर्थिक रिफॉर्म ये सब के कारण टैक्स हॉलीडे का कंसेप्ट चला और तब सरकार जो है कुछ क्षेत्र में टैक्स को कम की, कही कि हम टैक्स लेंगे ही नहीं, कर की छुट्टी कर दी, तो ऐसा एग्जाम्पल होने पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। बचत और विनियोग की इच्छा पर कर में वृद्धि, कर में वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि जैसे टैक्स बढ़ाइएगा तो उसका प्रॉफिट घट जाएगा, प्रॉफिट घटेगा तो बचत घट जाएगा, फिर अगला जो विनियोग करने की इच्छा होगी उस पर प्रभाव पड़ेगा। अब वही बात फिर इसमें भी लागू होगा कि बचत एवं विनियोग बचत एवं विनियोग की योग्यता, इच्छा की जगह पर हो जाएगा योग्यता। बचत और विनियोग की योग्यता, बचत विनियोग की योग्यता
बचत विनियोग की योग्यता पर कर में वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव। अब इसको मस्करे महोदय कहते हैं कि इसको चित्र से हम लोग आराम से देख सकते हैं कि ये जो रेखा है ये टोटल कॉस्ट है और ये रेखा है टोटल रेवेन्यू। और देखिए जहां मछली का सबसे ज्यादा चौड़ा है उतना ही ऊपर लाभ को अधिकतम करेगा। यही हो गया उसका मैक्सिमम। मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया ए बी। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो गया? ए बी हो गया। अब सरकार को ए बी प्रॉफिट जब मिल रहा है उद्यमी को तो बचत और विनियोग वो आराम से कर रहा है। सरकार के दिमाग में आया कि नहीं हमको टैक्स लगाना है, टैक्स लगाएगी तो टोटल कॉस्ट कर्व जो है टैक्स के बाद खिसक जाएगी। टोटल कॉस्ट टैक्स के बाद हो गया तो यहां भी वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन इसका नाम हो जाएगा स्मॉल बी स्मॉल ए। ये भी मैक्सिमम प्रॉफिट है। ये भी क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट है नए कंडीशन में, लेकिन घट गया। उत्पादन जो है ओएम से घट के ओएच हो गया। उत्पादन पहले ओएम हो रहा था, कर के बाद उत्पादन हो गया ओएच। के बाद उत्पादन घटेगा। तो कहता है कि प्रॉफिट उसको पहले भी मिल रहा था। प्रॉफिट कितना था? पहले का प्रॉफिट था ए बी, समय का मैक्सिमम प्रॉफिट था और अब जो है प्रॉफिट घट के हो गया ए। तो लाभ घट गया, मैक्सिमम कमा रहा है लेकिन फॉल इन प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? फॉल इन प्रॉफिट। आफ्टर टैक्स। ये आपका टीआर हो गया, टोटल रेवेन्यू। ये टोटल कॉस्ट हो गया
यहीं पर टैक्स हो गया। टैक्स कैसे निकलेगा? तो पहले का प्रॉफिट क्या था? ए बी था। ए बी अब प्रॉफिट क्या हो गया? स्मॉल ए बी। स्मॉल ए जी ये जो डिफरेंस हो गया यही हो गया टैक्स। दोनों का जो अंतर हो गया वही अंतर हो गया टैक्स के कारण, क्योंकि टोटल कॉस्ट जो ऊपर खिसका तो वो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट निर्धारित करता है। तो टैक्स ए बी माइनस ए बी एरिया माइनस स्मॉल ए बी एरिया इक्वल टू टैक्स प्रॉफिट, टैक्स ऑन प्रॉफिट। गौर से देखिए, इस चित्र को बनाने में ध्यान रखना है कि ये एफ बिंदु है जहां से शुरू होगा। शुरू होते ही टोटल कॉस्ट उठ जाता है ऊपर। बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, एक चैप्टर से आपका रिजल्ट पलट सकता है, को पलट देगा। इसलिए बराबर याद रखिए कि जो बात कह रहे हैं वो दूसरे पर घटा हुआ है, उसके आधार पर आपको बता रहे हैं। तो इसलिए चित्र में एफ बिंदु से रेखा सीधे उठ जाएगा ऊपर। बहुत लड़का क्या करता है, एफ से पहले डाउन तब करता है, डाउन पे अप रहेगा। और टोटल रेवेन्यू भी जो है वो जीरो से सीधे ऊपर उठ करके एक मछली का पेट बनाएगा और डाउन हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू डाउन हो गया, टोटल कॉस्ट अप रहेगा। अप रहना मतलब कि उत्पत्ति लागत वृद्धि नियम लागू हो रहा है। उत्पत्ति लागत वृद्धि, उत्पत्ति बढ़ाएगा लागत बढ़ेगा, उत्पत्ति बढ़ाएगा लागत बढ़ेगा। उत्पत्ति बढ़ाने से चुकेगा नहीं, लेकिन उसको लाभ कितना हो रहा है वो उसके ऊपर महावत का काम करता है। तो हम इसको यहीं पर छोड़ेंगे, अगले पार्ट को भी फिर डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। इस चित्र को तुरंत खींच करके हमको भेजिए, हम बैठ के अभी आपके चित्र का इंतजार कर रहे हैं। व्हाट्सएप पर सुनीता जी सर। सब चित्र को व्हाट्सएप पर भेजिए। उद्देश्य यस सर। ठीक है सर। मोतीलाल, जी सर। तब हेमंत, हेमंत नहीं आया क्या? आए हैं सर। आए हुए हैं। हाँ सर बोल रहे हैं। हाँ, सब आदमी चित्र को बना के भेजिए व्हाट्सएप पर। दैट्स ऑल। गुड नाइट। ठीक है सर। प्रणाम प्रणाम सर। सर।